वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 47 के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से सब क्वेरी को हम कहाँ पे यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं, मतलब हमें सब क्वेरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने सब क्वेरी के बारे में जाना कि सब क्वेरी क्या होता है और उसके प्रिंसिपल को समझा, वर्किंग प्रिंसिपल को समझा कि किस तरीके से सब क्वेरी काम करती है। अगर आपने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा है तो इसे एक बार जाके ज़रूर देख ले। देन आफ्टर आप अब इस लेक्चर 47 को के पार्ट 2 को अटेंड करें। ठीक है, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कि क्यों और कब हम सब क्वेरी को यूज करते हैं। ठीक है, हमने तो लास्ट लेक्चर में समझा कि सब क्वेरी होता क्या है, बट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यूज़ में, कॉलेजेस में, एग्ज़ाम्स में। ठीक है, जब आपका वाइवा होगा तो ये पूछा जा सकता है कि कब और क्यों यूज करते हैं हम सब क्वेरी को। ठीक है, तो आप लोग इस डायग्राम से, ये जो यहाँ डायग्राम बना है, इसको तो आप पहचान रहे होंगे कि किस तरीके से सब क्वेरी को लिखते हैं। पहले कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है? इनर क्वेरी। देन आफ्टर आउटर क्वेरी। आउटर क्वेरी कब एग्जीक्यूट करती है? जब इनर क्वेरी अपना आउटपुट देती है और ये आउटपुट को आउटर क्वेरी इनपुट के रूप में लेती है, उसके बाद ये हमें एक रिजल्ट देती है। ठीक है, लेकिन ये तो हमने समझा कि सब क्वेरी किस तरीके से वर्क करती है, बट वो उसे हम यूज़ कहाँ करेंगे और कब करेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 2 केस होते हैं। ठीक है, तो केस 1 को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और केस 2 को हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि केस 3 थोड़ा डिफरेंट टाइप से है। ठीक है, तो उसे हम अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। तो केस आज यहाँ पे हम केस 1 और कुछ रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इसे आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कुछ क्वेरीज होंगे आपके तो नीचे जो इंस्टा आईडी आ रही है यहाँ पे, आप इस पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। तो केस 1 क्या है, क्या बोलता है कि वेन एवर वी हैव अननोन वैल्यूज देन वी गो फॉर सब क्वेरी। जब हमारे पास अननोन वैल्यू होती है ना, तब हम सब क्वेरी के लिए जाते हैं। या यूं कहें, वी यूज सब क्वेरी वेन वी हैव टू फाइंड सम अननोन वैल्यूज। हम सब क्वेरी को यूज करते हैं कब? जब हमारे पास कुछ अननोन वैल्यूज होते हैं। अभी तक हमने जो भी क्वेरीज को यूज किया, ठीक है, अभी फर्दर सब क्वेरी से पहले जितने भी क्वेरीज को हमने लिखा, हमें कुछ क्या था, कुछ वैल्यू पता था, प्री नोन वैल्यू हमें पता था, उसके बेसिस पे हम क्वेरीज को कर रहे थे। बट सब क्वेरी को यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें कुछ अननोन वैल्यू को फाइंड करना होता है, वहाँ पे हम सब क्वेरी को यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमें एक नोन वैल्यूज पता हो, एक वैल्यू पता हो, उसके बाद हम एक अननोन वैल्यू के लिए एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो आप इस डायग्राम पे क्वेश्चन पे देखिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम ऑफ एन एम्प्लॉय इफ दे आर गेटिंग सैलरी मोर देन 500। ठीक है, कुछ इस तरीके के ही क्वेरीज पे हमने अभी तक काम किया है। ठीक है, जहाँ पे हमें नॉन वैल्यूज पता है, मतलब नॉन वैल्यूज क्या, 500। ठीक है, हमें 500 तो पता है ना, हमें करना क्या है, हमें उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को शो करना है जिनकी सैलरी 500 से ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे इस एम्प्लॉय टेबल में ABCD ये 4 एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी यहाँ पे दी हुई है और उनका डिपार्टमेंट नंबर भी दिया हुआ है। बट हमारे इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें उन एम्प्लॉय के नेम को डिस्प्ले करना है जिनकी सैलरी 500 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए किन की सैलरी 500 से ज़्यादा है, एक A एंड अदर इज D। ठीक है, तो A और D को हमें शो करना है। तो इसके लिए हम क्वेरी किस तरीके से लिखते थे, जब हमारे पास नॉन वैल्यू पता है ना कि हमें 500 से ज़्यादा वाला सैलरी को शो करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, शुरुआत करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट से, उसके बाद फ्रॉम स्टेटमेंट। ठीक है, हमें नाम को शो करना है ना, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम अगर नाम को शो करना है तो नेम को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम क्लॉज। ठीक है, फ्रॉम क्लॉज में क्या पास करेंगे, टेबल का नेम। लेट्स सपोज टेबल का नेम हम EMP रखते हैं, एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, अगर हम बस
इतना लिखते हैं तो हमें क्या होगा, पूरा एम्प्लॉय का नेम शो करेगा, क्योंकि ठीक है हमने बस आर्ग्यूमेंट अभी नेम को पास किया है, बट हमारा कंडीशंस क्या है कि हमें उन एम्प्लॉय को शो करना है जिनकी सैलरी 500 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है, तो कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं फिल्टर करने के लिए, वेयर 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 क्लॉज क्या करती है, रिकॉर्ड को फिल्टर्स करती है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ठीक है, अगर आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने अभी तक वेयर क्लॉज की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके उसे ज़रूर देख ले। ठीक है ना, तो वेयर क्लॉज में हम फिल्टर रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जिनकी सैलरी ज़्यादा हो, किससे, 500 से। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम क्वेरी को लिखते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि फ्रॉम क्लॉज किस तरीके से काम करती है, पहले तो यही एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम क्लॉज, देन आफ्टर वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। तो वेयर क्लॉज क्या करेगा, वो एम्प्लॉय टेबल पे जाके अपना वर्क स्टार्ट करेगा। ठीक है, और वहाँ से हमें दो मैक्सिमम सैलरी को सेलेक्ट करके देगा। ठीक है, तो जब वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, मैं अभी वेयर क्लॉज के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने इसे वेयर क्लॉज के कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छे से बताया है, तो मैं डायरेक्ट अब बताऊंगा आउटपुट लिख के कि किस तरीके से जब वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होगा तो वो किस तरीके से हमें एक आउटपुट देगा। कहाँ पे देगा वो, तो वो हमें रनिंग क्यू पे एक आउटपुट देगा। तो आउटपुट किस तरीके से रहेगा, लेट्स सी दिस है। ठीक है, जब वो हमें जब एग्जीक्यूट होगा तो वो आउटपुट देगा कुछ इस तरीके से, ये अभी आप वेयर क्लॉज के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी दिस। ठीक है, जब वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तो उसके पास क्या रहेगा, ई नेम, ये जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो पूरे रहेंगे, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। ये वेयर क्लॉज जस्ट पे जब एग्जीक्यूट होगा तब हमें ये मिलेगा। अब इसके बाद इस पे डेटा क्या क्या आएंगे, इसके बाद इस पे जो डेटा आएंगे, ई नेम, ठीक है, ए सॉरी कलर चेंज, व्हाट हैपन, ओके लेट्स फॉरगेट दिस। तो पहले ए चलेगा, ठीक है, पहले ए आया, ठीक है, उसकी सैलरी क्या होगी 900, सॉरी 900, देन आफ्टर डिपार्टमेंट 20। ठीक है, फिर क्या आएगी, फिर डी, ठीक है, उसके बाद 800 और डिपार्टमेंट नंबर 30। ठीक है, ये जब हमें आउटपुट तब मिलेगा, लेकिन ये हमें स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। ध्यान रखिए कि ये आउटपुट हमें स्क्रीन पे नहीं दिखने वाला है। ठीक है, ये आउटपुट हमें स्क्रीन पे नहीं दिखने वाला है, ये एक एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये सारे काम होंगे। ठीक है, बट किस तरीके से होंगे मैं आपको करके बता रहा हूँ, एक्चुअली में किस तरीके से हो रहा है वो एग्जैक्टली मैं आपको ट्रेस करके बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये आउटपुट हमें मिला जब हमारा वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट हुआ। कौन सा क्लॉज, वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 500, ये उसका रिजल्ट हमें मिल गया। ठीक है, ये वो रिजल्ट मिला जिसकी सैलरी 500 से ज़्यादा है। बट अब उसके बाद अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम क्लाउज का काम खत्म हो गया, सैलरी और वेयर क्लाउज का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद सेलेक्ट क्लाउज चलेगा। तो जब सेलेक्ट क्लाउज चलेगा तो फाइनल आउटपुट हमें स्क्रीन पे क्या दिखेगा, जब फाइनल आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिखेगा वो ये रहेगा, ये रहेगा हमारा फाइनल आउटपुट। ठीक है, ये हमारा फाइनल आउटपुट रहेगा, ये हमारा आउटपुट रहेगा जो हमें स्क्रीन पे दिखेगा जब ये सेलेक्ट क्लाउज एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये जब सेलेक्ट क्लाउज एग्जीक्यूट हो जाएगा होगा तब ये हमें एक आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक नोन वैल्यू थी 500। ठीक है, उस नोन वैल्यू के बेसिस पे, उस नोन वैल्यू के बेसिस पे वेयर क्लॉज डायरेक्ट एग्जीक्यूट किया, इस नोन वैल्यू डायरेक्ट नोन वैल्यू को लिया। ठीक है, 500 को लिया और वो 500 क्या किया, जो सभी सैलरी से खुद को कंपेयर करने लगा। जो सैलरी ग्रेटर मिलती गई उसे यहाँ वेयर क्लॉज लिखते गया। ठीक है, और जो सैलरी 500 से लेस आती गई उसे रिजेक्ट करते गया। मतलब जो सैलरी 500 से ज़्यादा आया उसे सेलेक्ट किया और जो कम आया उसे रिजेक्ट किया। सेलेक्टेड सैलरी को वो एग्जीक्यूशन में रखा। ठीक है, और उसके बाद जब सेलेक्ट क्लाउज, वेयर क्लाउज का काम खत्म हुआ, फिर सेलेक्ट क्लाउज काम करना शुरू किया, तो उसके पास जो आर्ग्यूमेंट है उस बेसिस पे वो रिजल्ट को शो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नॉन वैल्यू थी। लेट्स एज्यूम
अगर हमारे पास अननोन वैल्यू हो, ठीक है, अननोन वैल्यू कहने का मतलब ये कहे कि हमें उन एम्प्लॉय के सैलरी को जानना है, हमें उन एम्प्लॉय का नाम को जानना है, ठीक है, जिनकी सैलरी सी के सैलरी से ज़्यादा हो। देखिए यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें उन एम्प्लॉय के नाम को जानना है यहाँ पे जिनकी सैलरी सी के सैलरी से ज़्यादा हो। तो यहाँ तो छोटा टेबल है, आपको देख के पता चल जा रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज आपको किसी ने डायरेक्ट कहा कि मेरे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, ठीक है, और हमें वहाँ स्टूडेंट, उस टेबल में लगभग 1000 स्टूडेंट हैं और आपको उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिनका परसेंट ले सपोज बोल दे कि मोहन के परसेंट से ज़्यादा हो, ठीक है। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट का नाम मोहन है, तो मोहन के परसेंट से ज़्यादा हो। तो क्या आपको मोहन का परसेंटेज मालूम है? नहीं। बस आप एक एसक्यूएल डेवलपर हो, आपको बस मालूम है कि हाँ आपको क्वेरी किस तरीके से लिखना है, ये मालूम है। लेकिन आपको आके कोई बोलता है कि मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट के रिकॉर्ड को दिखाओ, ठीक है, नाम दिखाओ जिनका परसेंटेज मोहन के परसेंटेज से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे तो ना हमें उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पता है, डिटेल्स पता है जिनको डिस्प्ले करना है, और ना ही मोहन का डिटेल्स पता है। सिर्फ मोहन के बारे में हमें उसका नाम मालूम है, ठीक है, सिर्फ हमें मोहन का नाम मालूम है, और मोहन के परसेंट के बेसिस पे हमें अदर रिकॉर्ड को शो करना है। मतलब जो रिकॉर्ड जिनका परसेंटेज मोहन के परसेंटेज से ज़्यादा होगा हमें उनका शो करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें उन एम्प्लॉय के नाम को डिस्प्ले करना है जिनकी सैलरी सी के सैलरी से ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब सी के सैलरी से जिनकी सैलरी ज़्यादा हो हमें उनका नाम डिस्प्ले करना है, जैसे ABCD, ठीक है। अब आप अभी इधर सिर्फ एम्प्लॉय नेम को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो क्या आपको सी की सैलरी पता है? अब इधर सैलरी वाले कॉलम को ना देखिए। तो क्या सी की सैलरी पता है? नहीं, हमें सी की सैलरी पता नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें सी की सैलरी पता करनी हो तो हम किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे? लेट्स सी दिस। अगर हमें सी की सैलरी पता करनी हो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को शो करना है जिनकी सैलरी सी के सैलरी से ज़्यादा हो, तो पहले तो हमें सी का सैलरी जानना पड़ेगा। तो सी की सैलरी जानने के लिए हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट सैलरी जानना है, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है, वेयर ई नेम क्या है? ई नेम इक्वल टू क्या है? सी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा? ठीक है, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमें एक आउटपुट देगा, ठीक है। जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो आपको ये पता है, ठीक है, वो पहले तो टेबल से कंपेयर करेगा कि इनेम सी कहाँ है, तो इनेम सी यहाँ मिल गया, ठीक है। अब वो इनेम सी मिल गया तो उसकी सैलरी क्या है? 400। तो जब ये पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ध्यान से देखिए, जब ये पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, जस्ट सेकेंड, जब ये पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 400। वेरी गुड। तो ये जब ये पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है तो हमें एक आउटपुट क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें मिल रहा है 400, ठीक है, यही मिल रहा है हमें। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई तो हमें 400 मिला, ठीक है, 400 मिला, ठीक है, मतलब हमें सी की सैलरी मिल गई। अब हमारा मोटिव क्या है कि हमें उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को शो करना है जिनकी सैलरी सी की सैलरी से ज़्यादा है। तो हमें सी की सैलरी तो पता हो गई, मतलब हमें एक वैल्यू पता हो गया, तो हम डायरेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं ना। किस तरीके से वो क्वेरी को लिखेंगे? जस्ट सॉरी, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP, ठीक है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन व्हाट? 400। यही तो चाहिए था हमें, ठीक है, यही हमें चाहिए था कि जिनकी सैलरी सी की सैलरी से ज़्यादा हो। तो सी की सैलरी तो हम निकाल के ले आए, ठीक है, और उसके बाद क्वेरी को लिख दिए। तो क्या आप बताइए, तो इसके बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा? फिलहाल अभी ये जानते हैं। इसके बाद हमें आउटपुट क्या क्या मिलेगा? हमें ए का रिकॉर्ड शो हो जाएगा, बी का रिकॉर्ड शो हो जाएगा, और डी का रिकॉर्ड हमें शो हो जाएगा एक्सेप्ट सी, ठीक है, हमें वो आउटपुट मिल जाएगा। बट आप ये बताइए कि क्या हमें ये करने की ज़रूरत है कि पहले अगर हम सी की सैलरी निकाल लेते हैं, फिर जो सैलरी आएगा उसको एक डायरेक्ट वैल्यू के रूप में हम दूसरे क्वेरी में पास कर दें,
ठीक है। तो अगर बार बार हम क्वेरी को इस तरीके से लिखेंगे फिर एग्जीक्यूट कराएंगे तो टाइम कंज्यूम होगा, टाइम तो कंज्यूम होगा ना। तो इसीलिए हम सब क्वेरी को यूज करते हैं। अब इसको सब क्वेरी के रूप में कैसे लिखेंगे वो देखिए। सब क्वेरी के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हमें पहले, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमें सब क्वेरी को अब लिखना है। अब सब क्वेरी को मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। इसके पहले हमने डायरेक्ट वैल्यू से हमें यहाँ पे आउटपुट जनरेट किया था, बट अब हम सब क्वेरी की मदद से करेंगे, ठीक है। ओ सॉरी, तो अब हमें सब क्वेरी की मदद से करेंगे, ठीक है। हमें सी की सैलरी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, ठीक है। हमें सैलरी चाहिए ना, सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल टू व्हाट, सी, ठीक है। ये क्वेरी का हमें पता है, ये क्वेरी हमें क्या दे रहा है, एक सैलरी दे रहा है। वो हमें आउटपुट क्या दे रहा है, ये आउटपुट हमें दे रहा है 400। ये जो क्वेरी चली तो ये हमें आउटपुट दिया, इसने क्या 400 का हमें आउटपुट दे दिया। हमने अभी करके देखा, हमें ये 400 का आउटपुट दिया। क्या हो, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको कुछ और कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। ये हमें जब क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ वो हमें आउटपुट क्या दिया, 400, ठीक है। ये हमें जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ वो हमें आउटपुट दे दिया 400, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, जब हमने क्वेरी लिखा था, अब हम क्वेरी लिख लेते हैं उन एम्प्लॉय को जिनका सैलरी 400 से ज़्यादा है। तो ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, ओके। हमें नेम चाहिए एम्प्लॉय का, किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। वेयर, ठीक है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 400, ठीक है, सैलरी इज ग्रेटर देन 400। तो आप ध्यान से देखिए, इस 400 के जगह में क्या हम, एक सेकेंड, इस 400 के जगह में, जस्ट अ सेकेंड, इस वेयर पेंसिल, ठीक है, इस 400 के जगह, ओहो कलर भी चेंज, तो हम अगर इस क्वेरी के एग्जीक्यूट करेंगे तो जिनकी सैलरी 400 से ज़्यादा है हमें वो रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इस 400 की जगह में अगर हम इस क्वेरी को ही लिख दे, इस क्वेरी को ही लिख दे, तो क्या वो हमें रिजल्ट नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, ठीक है। तो अब हम वही करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इस क्वेरी को हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। इस क्वेरी को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, बट इसको लिखेंगे इस तरीके से नहीं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से नहीं, ठीक है। इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब ये जब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हमें आउटपुट क्या देगी, वो 400, और ये 400 अब कंपेयर होगा किससे, बाकी सैलरी से। जब बाकी सैलरी से कंपेयर होगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है, वो मैं आपको अब ट्रेस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अब हटा देता हूँ। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, क्यों लिखें, कैसे लिखें। देखिए अब क्या हुआ, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। पहले वो कहाँ गया, ई नेम वाले कॉलम पे, ठीक है। तो अब वो सर्च कैसे करेगा वो देखिए। पहले उसको ई नेम मिला ए, तो क्या ए इक्वल टू सी है, ए बराबर सी है, ए बराबर सी है, नहीं, ए बराबर सी नहीं है, ठीक है। फिर बी के पास गया, क्या बी इक्वल टू सी है, नहीं, बी इक्वल टू सी भी नहीं है। फिर सी वाले के पास गया, क्या सी इक्वल टू सी है, तो यस, इसको यहाँ पे सी मिल जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे सी मिल जाएगा, इसको मैं यहाँ पे यस लिखता हूँ, ठीक है, यस, ठीक है, इसको यहाँ पे सी मिल गया। फिर नेक्स्ट वाले रो के पास जाएगा, फिर लिखेगा क्या डी इक्वल टू सी है, तो बोलेगा नो, डी इक्वल टू सी नहीं है, ठीक है। जब अब देखिए यहाँ पे उसके पास जो रिकॉर्ड मिला, ठीक है, उसके पास जो रिकॉर्ड मिला वो सिर्फ सेलेक्ट है, वो 80, ठीक है, जो सेलेक्ट हुआ वो बस हुआ
सी सेलेक्ट हुआ, ठीक है। तो सी वाले कॉलम मतलब अब यहाँ से सी सेलेक्ट हो गया, सी हमें मिल गया, ठीक है। तो उसका हमें क्या चाहिए, सैलरी। तो सी की सैलरी क्या है, 400। तो सी की सैलरी क्या है, 400, ठीक है। अब ये 400 मतलब इस जो पैरेंथेसिस के अंदर है, ग्रीन पैरेंथेसिस के अंदर जो भी क्वेरी लिखा, उसका एक हमें आउटपुट क्या मिला, 400, ठीक है। अब ये 400 आउटर क्वेरी के लिए एक इनपुट का रूप में काम किया। पहले क्या हुआ, इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ और एक आउटपुट जनरेट किया, जो हमने कल पढ़ा था। वो जो आउटपुट जनरेट हुआ इनर क्वेरी के द्वारा, वो आउटर क्वेरी के लिए इनपुट का काम कर रहा है। मतलब ये 400 से बाकी को कंपेयर कर रहा है। तो 400 से बाकी को किस तरीके से कंपेयर करेगा वो देखिए अब, ठीक है। मैं इसको अलग से ही करता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, सैलरी, यहाँ पे सैलरी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैलरी कंपेयर होगा और ये 400 वो किस तरीके से होगा वो देखिए। तो ठीक है, अब सैलरी देखिए, सैलरी क्या है, 900। क्या 900 इज ग्रेटर देन, अब सी की सैलरी क्या मिली, 400। तो यस, ये ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो में गया, इज 500 इज ग्रेटर देन 400, ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। थर्ड रो में सी के पास, थर्ड रो में यहाँ सी के पास, सी इज 400 इज ग्रेटर देन 400, तो ये नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न किया। फिर डी के पास गया, फोर्थ रो में, इज 800 इज ग्रेटर देन 400, यस ट्रू, तो ये हमें ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ट्रू कहाँ कहाँ पे मिला, हमें ट्रू यहाँ पे मिल गया, फर्स्ट रो में, सेकेंड में और लास्ट में। तो ठीक है, अब ये 900 किसकी सैलरी है, तो ए की, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ए, ठीक है। फिर ये 500 किसकी सैलरी है, बी, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, बी। फिर ये 800 किसकी सैलरी है, डी, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, डी। हमें यही तो शो करना था, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। जिनकी सैलरी सी की सैलरी से ज़्यादा हो, तो सी की सैलरी 400, और जो 400 जिनकी सैलरी ज़्यादा है वो है ए, बी और डी। तो इस तरीके से सब क्वेरी को हम लिखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ, फिर से एक बार इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, वो आउटपुट जनरेट किया, 400 दिया। वो आउटपुट आउटर क्वेरी के लिए क्या काम किया, इनपुट का काम किया। इस इनपुट के बेसिस पे आउटर क्वेरी कंप्लीट एग्जीक्यूट किया और हमें एक आउटपुट दिया, ठीक है, एक कंप्लीट आउटपुट या रिजल्ट जो हमने कल पढ़ा था वर्किंग पे, ठीक है ना। अब इतना हम कर चुके हैं, तो अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, सब क्वेरी को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। सब क्वेरी को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ बोलता है कि वी कैन राइट ओनली वन कॉलम नेम इन इनर क्वेरी विथ सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा कॉपी करके ले आता हूँ ताकि आपको समझाने में इजी पड़े मुझे, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट, इजी, ठीक है। ठीक है, ये देखिए रूल्स क्या कहता है सब क्वेरी का, ये ऊपर में आपको कंप्लीट हो गया हो किस तरीके से सब क्वेरी को लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सी का वैल्यू हमें अननोन वैल्यू था ना, सी का सैलरी पता नहीं था, तो पहले हमें ई नेम के थ्रू सी का वैल्यू को फाइंड किए, फिर वो वैल्यू को हम आउटर क्वेरी में पास कर दिए इनपुट के रूप में, तब जाके ये एग्जीक्यूट हुआ। तो इस तरीके से हम सब क्वेरी को लिखते हैं। तो पता चला हम सब क्वेरी को कब लिखते हैं, बट रूल्स क्या क्या हैं लिखने के, ठीक है। रूल्स देखिए, वी कैन राइट ओनली वन कॉलम नेम इन इनर क्वेरी, ठीक है। इनर क्वेरी कौन सा हो गया, ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है सो, ठीक है। ये जो ग्रीन पैरेंथेसिस के अंदर है, जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो इनर क्वेरी, और जो रेड में है वो आउटर क्वेरी। तो यहाँ पे बोला वी कैन राइट ओनली वन कॉलम नेम इन इनर क्वेरी विथ सेलेक्ट स्टेटमेंट, हम इनर क्वेरी में सिर्फ एक कॉलम नेम को पास कर सकते हैं विथ सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं, हमने क्या पास किया है, सैलरी। हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या पास किया है, सैलरी को। जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये रहा इनर क्वेरी का सेलेक्ट स्टेटमेंट, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस पे हमने क्या पास किया, एक कॉलम नेम, एक कॉलम नेम है सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में हमने देखा था, यहाँ पे देखिए ये सैलरी एक क्या है, एक कॉलम नेम है, ठीक है। तो वही चीज़ है, एक ही कॉलम नेम को हम यहाँ पे पास कर सकते हैं इनर क्वेरी में। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम एक ही कॉलम नेम को
पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने दो तो नहीं लिया है। ठीक है, अगर दो करेंगे क्या तो वो हमें एरर देगा। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे अभी, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे, तो आपको पता चल जाएगा। तो हम एक ही कॉलम नेम को पास कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला रूल कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है, जो कॉलम नेम हम इनर क्वेरी में पास किए हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, ध्यान से, जो कॉलम को हम इनर क्वेरी में सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ पास किए हैं उसका डेटा टाइप, मतलब इस सैलरी का डेटा टाइप, ठीक है, बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, तो ये जो आउटर क्वेरी में जो हम कॉलम नेम लिखेंगे वेयर क्लाउज के साथ, ठीक है, उन दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। फिर से एक बार, जो आउटर क्वेरी में जो कॉलम नेम लिखेंगे हम वेयर क्लाउज के साथ, ठीक है, या और सॉरी, जो आउटर क्वेरी में हम वेयर क्लाउज के साथ जो कॉलम नेम को लिखेंगे और इनर क्वेरी में सेलेक्ट क्लाउज के साथ जो हम कॉलम नेम लिखेंगे, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट डेटा टाइप का होगा तो सब क्वेरी काम नहीं करेगी। सेम डेटा टाइप कहने का मतलब कौन कौन से डेटा टाइप हमारे पास है, तो अगर लेट सपोज मैं पहले रेड पे लिख लेता हूँ, ठीक है, कैर, ठीक है, वेर कैर टू LOB, लार्ज ऑब्जेक्ट, आपको समझ में आ रहा होगा, डेट, ओके, और नंबर। ठीक है, ये हमने आउटर क्वेरी के लिए लिख दिया। ठीक है, आउटर क्वेरी मतलब रेड में डिनोट कर रहे हैं, तो रेड जो भी यहाँ पे डेटा टाइप का भी डिनोट हम जो आउटर क्वेरी का जो डेटा टाइप होगा कॉलम का, उसको हमने रेड से लिख दिया। अब जो इनर क्वेरी पे जो होगा, ठीक है, जो इनर क्वेरी पे होगा वो कौन कौन सा होगा उसको मैं अभी लिख देता हूँ। मैंने गलती कर दिया, मैंने कॉपी कर लेना था। फिर से मैं लिखता हूँ कैर वेर कैर टू लार्ज ऑब्जेक्ट डेट और नंबर। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। हाँ, ये देखिए, सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि जो डेटा टाइप, जो कॉलम नेम हम इनर क्वेरी के सिलेक्ट क्लॉज के साथ पास करेंगे और जो कॉलम नेम हम वेयर क्लॉज के साथ पास करेंगे, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मतलब अगर इस कॉलम का मतलब सी, यहाँ मैं इसको ग्रीन से लिख देता हूँ, ये समझिए आउटर क्वेरी का कॉलम है OC, ठीक है, और ये IC इनर क्वेरी का कॉलम। ठीक है, तो अगर इनर क्वेरी के कॉलम का डेटा टाइप कैर है तो उसे भी कैर होना पड़ेगा। ठीक है, जो डेटा टाइप हम आउटर क्वेरी में पास करेंगे वो भी कैर डेटा टाइप का होगा। ठीक है, अगर इनर क्वेरी का डेटा टाइप वैरकैर है तो उसे भी वैरकैर होना पड़ेगा। अभी आप ध्यान से देखिए, अगर वैरकैर 2 है तो उसे वैरकैर 2 होना पड़ेगा। अगर लार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसे लार्ज ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप होना होगा। अगर डेट डेटा टाइप है यहाँ पे तो इसे भी डेट डेटा टाइप का होना होगा। और अगर यहाँ नंबर डेटा टाइप है तो इसे भी नंबर डेटा टाइप का होगा। अगर कोई भी अदर, ध्यान से, कोई भी अदर डेटा टाइप अगर दोनों में मिसमैच होता है, मतलब अगर इधर लार्ज ऑब्जेक्ट है और इधर हम कैर लिख दिए, कैर डेटा टाइप का कॉलम नेम ले लिए, तो हमें एरर देगा। इधर नंबर है और इधर हम लार्ज ऑब्जेक्ट को ले लिए तो पर भी ये हमें एरर देगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम रूल 2 आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम कॉलम नेम को लिखेंगे इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी में। ठीक है, अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ से कोई एम्प्लॉय नेम को लेते हैं, लेट्स सपोज मार्टिन। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हम उन एम्प्लॉय के नाम को देखना चाहते हैं जिनकी सैलरी मार्टिन की सैलरी से ज़्यादा हो। तो मार्टिन की सैलरी पहले हम देख लेते हैं। मार्टिन की सैलरी 1250 है। ठीक है, तो बट अभी हम यहाँ से टेबल से देख के पता कर रहे हैं, बट अब हम इसे सब क्वेरी के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो नाउ लिखते हैं। ठीक है, हमें उन एम्प्लॉय के नेम को पता करना है जिनकी सैलरी मार्टिन की सैलरी से ज़्यादा हो। ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, वेयर ई नेम इक्वल टू क्या, मार्टिन।
ई नेम इक्वल टू मार्टिन, और वहाँ पे मैंने गलत लिया, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए सैलरी, ठीक है। हमें मार्टिन की सैलरी सही करना, और क्या करना है, इसे हम पैरेंथेसिस में रख देंगे, इसे हम सबको इनर क्वेरी ये हो गई हमारी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें एम्प्लॉय नेम जानना है ना, एम्प्लॉय नेम जानना है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम जानना है किसका, तो देखिए मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था कि हमें उन एम्प्लॉय के नेम को जानना है, ठीक है, जिनकी सैलरी मार्टिन की सैलरी से ज़्यादा हो। तो देखिए ये जब एग्जीक्यूट होगा तो हमें मार्टिन की सैलरी तो मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले हम मार्टिन की सैलरी को देख लेते हैं फिर से। 1250 थी कि ये 1250 देती है, देखिए ओ देयर इज एरर, यहाँ सेमीकोलन नहीं होगा, यहाँ पे देखिए 1250 मिल गई हमें, 1250 मिल गई। अब नाउ हमने जैसे वहाँ पे सी की सैलरी में देखा था, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनपुट के रूप में दे देंगे, किसको, आउटर क्वेरी को। तो आउटर क्वेरी को इनपुट के रूप में देने के लिए इसे हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर सैलरी ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन। अब हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए ना, तो सेलेक्ट ई नेम, ठीक है, फ्रॉम EMP। अब ध्यान रखिए ना कि जब भी आप सब क्वेरी लिखो तो पहले आप इनर क्वेरी की लिखो, उसके बाद आप आउटर क्वेरी पे जाओ, ठीक है। ये अच्छा वे है लिखने का, आपको कभी आप मिस्टेक नहीं करोगे। अब डायरेक्ट अगर आउटर क्वेरी लिख के आप यहाँ पे आते हो ना इनर क्वेरी को लिखने, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे वो सारे उन सभी एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे शो कर रहा है जिनकी सैलरी मार्टिन की सैलरी से ज़्यादा हो। अगर हम सैलरी को भी डिस्प्ले कर दे साथ में, तो सैलरी भी डिस्प्ले ही कर देते हैं, ठीक है। तो सैलरी, लेट्स सी दिस, 1250 से सबका सैलरी ज़्यादा है कि नहीं, आप खुद देखिए। 1250 से सबका सैलरी ज़्यादा है, 1250 से सबकी सैलरी ज़्यादा है। अब एक चीज़ ध्यान देखिए, ठीक है, हमने आउटर क्वेरी के सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ मल्टीपल कॉलम नेम्स को यूज किया है, बट जो इनर क्वेरी का सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसके साथ हमने सिर्फ एक कॉलम नेम को यूज किया है। तो यही रूल 2 था जिसमें यह कहा गया था कि नहीं, ये रूल 1 था, ठीक है, कि हम इनर क्वेरी में सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ सिर्फ एक कॉलम नेम को पास कर सकते हैं, ठीक है, जबकि हम आउटर क्वेरी में कितना भी, ठीक है, कितना भी कॉलम नेम को हम पास कर सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। बट इनर क्वेरी में हमेशा 1। अगर यहाँ पे हम ई नेम दे देते तो देखिए क्या होता, सिंपली एरर आ जाता, ठीक है। टू मैनी वैल्यूज़, ठीक है, टू मैनी वैल्यूज़ कहाँ, देखिए टू मैनी वैल्यूज़ कहाँ, हमें साफ साफ बोल दिया सेलेक्ट स्टेटमेंट में, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे हमें सीधा सीधी एरर दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए हम इनर क्वेरी के साथ कभी भी मोर देन 1 कॉलम नेम पास नहीं कर सकते, ठीक है। ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये कहता है कि दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो देखिए सैलरी नंबर डेटा टाइप का, इधर सैलरी नंबर डेटा टाइप का। क्या होगा अगर इधर हम एम्प्लॉय का नेम दे दे, एम्प्लॉय का नेम दे दे, देखिए क्या बोला, देखिए क्या बोला, इनवैलिड नंबर। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हम नंबर दे रहे हैं, बट इधर क्या मिल जा रहा है उसको, कैर या वैर का डेटा टाइप का नंबर होगा, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर नहीं मालूम है कि एम्प्लॉय नेम कौन सा डेटा टाइप का है, ठीक है। तो ये क्या बोल दिया, इनवैलिड नंबर। तो दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। क्या हो अगर हम यहाँ पे लेट्स सी दिस, पहले मैं एक बार टेबल देख लेता हूँ। कमीशन, एक कमीशन भी है और एक डिपार्टमेंट नंबर और एक एम्प्लॉय नंबर है, ठीक है, एक हायर रेट है, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, एम्प्लॉय नेम की जगह कमीशन लिख दूँ तो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम कॉलम नेम को ही लिखा जाए, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए मार्टिन को ही शो कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, हम वो बोले कि मार्टिन का सैलरी देख लिए। अब यहाँ पे ये हो गया ना कि ये सैलरी से कंपेयर कर रहा है कि किसका कमीशन ज़्यादा है, तो वैसा कोई मिला नहीं, तो वो डायरेक्ट मार्टिन को शो कर दिया, ठीक है ना। अगर क्या हो, अगर हम यहाँ पे डेट, हायर डेट को पास करें, ठीक है, हायर डेट, हमारे पास एक और कॉलम नेम है हायर डेट, ठीक है, चलिए उसको ही पास करके देखते हैं, HIREDATE, हायर डेट, फाइन। नाउ सी दिस, क्या बोला, देखिए
इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप एक्सपेक्टेड डेट गॉट नंबर, मतलब यहाँ पे तो हम नंबर दिए और यहाँ पे क्या दे दिए, यहाँ पे हम डेट डेटा टाइप को दे दिए। तो हमने क्या समझा कि इन दोनों का जो डेटा टाइप होना चाहिए वो एक जैसे होना चाहिए। अगर यहाँ इंस्टेड ऑफ हायर डेट हम ये एम्प्लॉय नंबर को दे दे तो क्या होगा, सी दिस रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, सारे का रिजल्ट दे दिया हमें, क्योंकि सारा का एम्प्लॉय नंबर, सभी का एम्प्लॉय नंबर क्या है, वो 1250 से बड़ा है। अगर देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा दूँ, लेट्स सी दिस, मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि सभी का एम्प्लॉय नंबर 1250 से ज़्यादा बड़ा है। EMP नंबर, सी दिस, देखिए एम्प्लॉय नंबर सभी का 1250 से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए सारा रिकॉर्ड हमें दिख गया था, इंक्लूडिंग मार्टिन भी हमें दिखा था। ठीक है, तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया तो नीचे ये जो इंस्टा ID आ रही है उसे आप जाकर वहाँ पहले फॉलो करें, फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कुछ डाउट रह गया हो या कुछ अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे वहाँ पे या तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे इंस्टा पे कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कुछ नोट्स चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको नोट्स मिल सकती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।